हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीओ हिंदी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोल लैंड के मैन और टॉप नॉच के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक तांगसन की पावर और उसकी जर्नी के बारे में। यदि आपने अभी तक सोल लैंड का एक भी एपिसोड नहीं देखा है और यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो उम्मीद है मुझे आप सोल लैंड के एपिसोड को भी देखोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं तांगसन की एज और पावर की। यदि एज की बात करें तो जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार तांगसन की एज उसकी फर्स्ट लाइफ में 29 ईयर की थी, जहां उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता था और आखिर में तांगसन ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। फिर वह आ गया सोल लैंड के मेन प्लॉट में। यहाँ पर तांगसन की एज 26 से 30 होगी। इसके बाद वह मेरे ख्याल से गॉड रिलम में चला जाएगा, जहां वह फिर से अपना सेक्रीफाइस करेगा, जो कि फिर से जन्म लेगा, जहां उसकी एज जो मुझे मिली है वह 14 ईयर की होगी। हालांकि यह स्पॉइलर बेस्ड है, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। यदि शुरू से बात करें तो तांगसन की लाइफ कुछ ऐसी रही: बर्थ, सेक्रीफाइस, वर्थ, रिवाइव, सेक्रीफाइस। इसके बाद फिर से जन्म हुआ और किसी जगह पर। अब यदि तांगसन की पावर की बात करें तो तांगसन पूरे सोल लैंड महाद्वीप में उन व्यक्तियों में से एक है जो अभी तक कुछ ही हुए हैं, जिनमें हम तांगसन के अलावा मात्र एक को जानते हैं, जो बीबीडोंग है। तांगसन के पास ट्विन स्प्रिट है। पहली ब्लू सिल्वर ग्रास आगे चलकर ब्लड लाइन एक्टिव होने पर ब्लू सिल्वर एम्परर हो गई और यह कंट्रोल सिस्टम से ताल्लुक़ रखती है। इसमें सोल रिंग है, वह इस प्रकार हैं: 9 रेड प्लस 1 ब्लू गोल्ड। ब्लू गोल्ड रिंग सी गॉड से मिलेगी। इस सोल रिंग में फर्स्ट 5 रिंग 100,000 ईयर की होगी और लास्ट 4 रिंग 150,000 ईयर की होने वाली हैं। वहीं सेकंड स्प्रिट क्लियर स्काई हैमर की है, जो कि पावर अटैक सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है। इसकी सोल रिंग 8 रेड प्लस 1 रेड गोल्ड। रेड गोल्ड रिंग असुरा गॉड की होगी। इसमें फर्स्ट 4 रिंग 100,000 ईयर की और लास्ट 4 रिंग 150,000 ईयर की होंगी। सी गॉड के रूप में तांगसन का सोल लेवल 120 प्लस फर्स्ट क्लास सी गॉड होगा। उसी के साथ 7 डिवाइन रिंग जो आगे चलकर अपग्रेड हो सकती हैं और 9 डिवाइन रिंग हो जाएंगी। वहीं असुरा गॉड के रूप में सोल लेवल 150 प्लस 9 डिवाइन रिंग होंगी और इस तरह से तांगसन 150 प्लस सोल लेवल के साथ 9 डिवाइन रिंग के साथ गॉड किंग बन जाएगा। और इस समय तांगसन की पावर इतनी हो जाएगी कि वह एक उंगली से बीबीडोंग को मार सकता है। इसके अलावा तांगसन के पास सीक्रेट वेपन भी हैं जो इसकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं और न जाने क्या क्या। इनको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तांगसन की सभी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तांगसन की बॉडी आइस, फायर और 100 पॉइजन से इम्यून है, जो एक अमेजिंग और अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है। तांगसन के पास जो सोल बॉन वह भी 1 लाख साल से अधिक की होंगी और यह कुल मिलाकर 7 होंगी। यदि तांगसन के डोमेन की बात करें तो वह ब्लू सिल्वर डोमेन, सी गॉड डोमेन, असुरा गॉड डोमेन है। यहाँ तांगसन आगे चलकर डेथ गॉड डोमेन को यूज नहीं कर सकता है। इतनी पावर होने के बाद डोमेन तो वैसे ही उसे बूस्ट कर देते हैं। इसी के साथ तांगसन के पास अल्ट्रा डिवाइन टूल भी हैं, जिनमें सी गॉड ट्राइडेंट, 8 स्पाइडर लेंसेस, सी गॉड 8 विंग्स, सी गॉड आर्मर और असुरा डेमोनिक स्वार्ड भी। और असुरा डेमोनिक स्वार्ड की तो बात ही अलग है। यह सभी मिलकर तांगसन को इतना अधिक पावरफुल बना देते हैं कि हम तो इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। तांगसन को इतनी अधिक पावर ऐसे ही नहीं मिल गई है। इसके पीछे उसकी पूरी जर्नी और उसके सेक्रीफाइस हैं, जिसने तांगसन को एक के बाद एक पावर दी। तांगसन को तो उसके जन्म के बाद तो कुछ सालों तक यह भी नहीं पता था कि उसका पिता असलियत में क्या है, क्योंकि तांगसन ने उन्हें मात्र अपने लोहार का काम करते हुए और शराब पीते हुए ही देखा था। लेकिन उस छोटे से गांव से निकलकर तांगसन ने गॉड बनने तक का सफ़र तय किया, जो आसान नहीं था और इस जर्नी को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल सा ही है। तांगसन ने अपनी माँ को भी कभी नहीं देखा जब तक कि उसने फिर से जन्म नहीं ले लिया। वहीं वह खुद के प्यार की रक्षा भी नहीं कर पाया था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी देकर भी उसे बचाया, पर वह बच ना सकी। उसे भी तांगसन ने फिर से रिवाइव कर लिया
इसी के बाद बीबीडोंग से फाइट के दौरान तांगसन मारा जाता है, लेकिन कुछ गॉड से मिलकर तांगसन को फिर से इस जिंदगी में रिवाइव किया। उसके बाद तांगसन के पास जो पावर आई वह लगातार आगे बढ़ता गया। हालांकि तांगसन की इस पावर के पीछे कई लोगों का सेक्रीफाइस भी है। कोई तांगसन को बचाने के लिए मारा गया तो किसी ने उसे पावरफुल बनाने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया। तांगसन की इस जर्नी में हमने इमोशन, ड्रामा, फाइट सब कुछ देखा। तो अब बात कर लेते हैं तांगसन की पर्सनालिटी की। तांगसन बहुत ही शांत और दयालु इंसान है। वह हमेशा कुछ भी करने से पहले उसके आगे की सोच रखता है। वह हर संभव चीज जानना और ज़्यादा जानना चाहता है और यही ज्ञान की लालसा उसके पहले जन्म के बाद मृत्यु का कारण बनी। अब जब तांगसन के पास 2 जन्मों का अनुभव था और वह अपनी पिछली जिंदगी को भी नहीं भूला था, जिससे उसके पास बचपन से ही कुछ स्किल थी जिसे हम तांगसन की बर्थ एबिलिटी कहते हैं, जिसके कारण वह जब एक बच्चा था तब भी वह बड़ों के जितना ही समझदार था। साथ ही साथ उसे ग्रैंड मास्टर जैसे समझदार व्यक्ति का साथ मिला, जिससे उसके नॉलेज में तो मतलब 4 चांद लग गए हो। तांगसन की जिंदगी उसके माता पिता और उसके प्यार के साथ साथ दोस्तों के आसपास रही। जिसने भी तांगसन को धोखा दिया या उसका गलत तरीके से विरोध किया वह उसका दुश्मन था। लेकिन फिर तांगसन की पावर को देखते हुए अब कोई भी उसके दुश्मन कहलाने लायक नहीं बचता है। तांगसन अपने प्रॉमिस के लिए कुछ भी कर सकता है और साओबू की रक्षा तो उसने अपनी जिंदगी देकर भी की होती है। अब यदि तांगसन की हिस्ट्री की बात करें तो तांगसन पहले जन्म में तांग सेक्ट का मेंबर था, लेकिन उसका जन्म उस सेक्ट से बाहर कहीं हुआ था। तांग सेक्ट एक हथियारों का स्कूल था। यह सीक्रेट वेपन बनाते थे और वेपन का नॉलेज किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, जिससे तांगसन को यह कभी नहीं मिल सकता। लेकिन तांगसन ने उसे हर कीमत पर सीखना चाहता था, जिससे उसने चोरी से वह ज्ञान प्राप्त किया और इम्प्लीमेंट भी किया। तांगसन जितना जीनियस था उस हिसाब से वह तांग सेक्ट के 200 साल के इतिहास में पहला व्यक्ति था। लेकिन तांगसन ने यह नॉलेज चोरी से लिया था, जिससे उसे यह किसी क्राइम से कम नहीं लग रहा था। इससे पहले कि तांगसन को सेक्ट के एल्डर मारते, वह खुद ही सुसाइड करने का फैसला कर चुका था। उसी के साथ वह हेल पीक पर गया और उसने सुसाइड कर ली। अब इसके आगे हम पूरी तरह से स्पॉइलर पर बात करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट में होगी। पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।